हेलो एवरीवन। फर्स्ट टाइम चैनल में आपका स्वागत है और एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट। तो इस वीडियो तक आप लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। मेरा छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6 और 7 जेपीसी में। इस बार भी मैंने मेंस दिया हूँ, तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो ये जो थंबनेल के पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए और समझिए। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखिए आप लोग। 14 जेपीसी 360 डिग्री मेंटरशिप लेके आया हूँ। एक सवाल आपके मन में ज़रूर होगा, आखिर इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं तो ये ये क्यों ज्वाइन करें, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में क्यों ज्वाइन करें, आप आखिर आपको ऐसा इसमें क्या मिलने वाला है। तो ये मैं पूरे अभी 10-12 पॉइंट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो थोड़ा सा देर बने रहिए, ये चीज़ सारे जो मन में डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। एक छोटा सा है ये 14 जेपीसी के लिए 360 डिग्री मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 11th का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। और इसमें की फीचर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद न्यू ईयर के लिए कुछ डिस्काउंट है, तो 2499 में आप जुड़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक है, मतलब इसमें प्रीलिम्स का भी गाइड किया जाएगा, मेंस में भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ है। थोड़ा सा रहिए, सब कुछ क्लियर होगा अभी। चलिए, आखिर क्यों ज्वाइन करें और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको फीचर है इस प्रोग्राम में, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली बात है कि एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने मैंने 6th में भी इंटरव्यू दिया हूँ, 7th में भी इंटरव्यू दिया हूँ, और 11 का मेंस का रिजल्ट वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा। और चाहे वह प्रीलिम्स का बात हो, चाहे वह मेंस का बात हो, चाहे वह इंटरव्यू का बात हो, तीनों स्टेज में जो अनुभव मैंने फेस किया हूँ, जो चीज़ें मैं समझा हूँ उस एग्ज़ाम के बारे में, जितने अच्छे से मैं समझा हूँ, सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो प्रोग्राम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। सिंपल सी बात है कि किस प्रकार से आपका अंतिम रूप से चयन हो, उस पर ये फोकस होगा। इसमें कोई क्लास नहीं होगा। कुछ बीच बीच में इसमें हम लोग अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये क्लास ओरिएंटेड नहीं है, ये है मेंटरशिप। इसमें क्या क्या होगा और डिटेल अभी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो पहला है कि पॉइंट की एक्सपीरियंस है। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ और 11th का भी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेंस में कैसे अप्रोच होना चाहिए, पीटी में कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने पीटी में 3 बार मैंने पीटी दिया। 6 में 120 क्वेश्चन था, 7th में 142 और 11th में इस बार 153 क्वेश्चन था। तो सब मैं अप्रोच पर बात करूँगा, क्या अप्रोच होना चाहिए, डेली टारगेट पर बात करेंगे, तो वो भी समझेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सपीरियंस है। ठीक है, दूसरा है कि ये जो कोर्स होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, और मेरा ये फोकस होगा कि सिंपल सी बात है कि कैसे आपका अंतिम रूप से चयन हो सके, उस पर मेरा मकसद होगा। तीसरा है कि मेंस, ये सबसे रामबाण चीज़ है। ठीक है, अभी जो हम लोग फोकस करेंगे ये 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और अभी हम लोग जो फोकस करेंगे मेंस का, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग का मेंस पर फोकस रहेगा। आपको एक टारगेट दिया जाएगा, डेली टारगेट दिया जाएगा। उस टारगेट को आपको फोकस करना होगा और उसको आपको मुझे भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बीच बीच में आंसर राइटिंग, और हर वीक में आपको 2 आंसर क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको मुझे भेजना होगा। उसके बाद मैं उस पर रिव्यू दूंगा कि क्या आपका उसमें सुधार होना चाहिए, आपने कैसे लिखा, उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये चौथा पॉइंट वही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये जो रामबाण है मेंस का, इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये इंक्लूडेड है। हर वीक आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको भेजना है आंसर मुझे, और मैं उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे अच्छा कैसे लिख सकते हैं, और अच्छा लिखे तो उसमें और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या नहीं है, तो मैं उस पर सब कुछ पर बात करूँगा। ठीक है, ये जो चलेगा, ये जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसका सबसे बड़ा चीज़ है डेली टारगेट। ठीक है, इसमें आपको एक डेली टारगेट मिलेगा। उस डेली टारगेट को आपको फुलफिल करना होगा, उसके अनुसार आपको नोट्स बनाना होगा। और इससे क्या होगा कि इससे होगा कि आप डिसिप्लिन में बने रहिए। अगर आपका जैसे प्रीलिम्स के पहले अगर समय मिलता है 1-2 महीना, तो 1-2 पेपर आपका मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें टेस्ट सीरीज का मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी चीज़ें मैंने बता दिया।
ठीक है। इस पर भी बात करेंगे हम लोग कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, है ना, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए नोट्स का, कि उस नोट्स में कैसे अपने आप को ज़्यादा अच्छा वैल्यूएटेड आप कंटेंट डाल सकते हैं, कौन सी वेबसाइट का यूज करना चाहिए, यूट्यूब चैनल कौन सी यूट्यूब चैनल उस टॉपिक पर आपको देखना चाहिए, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। नोट्स कैसे बनाना आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसमें रिव्यू भी देंगे, ऐसे भी बता दूंगा कि नोट्स पर आपको कैसे काम करना चाहिए। सबसे बड़ा बात है 1-to-1 मेंटरशिप, सबसे बड़ी बात है इसका 24/7 आप चैट कर सकते हैं। तो इसमें है कि इसका सबसे बड़ा ये मतलब है कि कोई भी अगर डाउट है, मेंटरशिप मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए होना चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस है उससे आपके साथ लिंकअप होना चाहिए। कोचिंग में ये क्या होता है कि आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद फिर जो टीचर से जो होना चाहिए इंट्रैक्शन वो नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे होगा 1-to-1 मेंटरशिप, जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। बस आपको एक चीज़ फोकस करना है कि तैयारी करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। आप तैयारी करने के लिए तैयार रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। मैं जो आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, बस उतना आपको कर लेना है। जो टारगेट आएगा उसको ईमानदारी से फॉलो करना है। हर वीक आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको लिख के भेजना है, बस इतना ही करना है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर नोटिफिकेशन, मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया अभी का मेंस का, मान लेते हैं कि हम लोग 1 या 1.5 पेपर कंप्लीट कर लिए। अब होता है कि नोटिफिकेशन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग सीधे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में फिर आपको उसी तरीके से डेली टारगेट दिया जाएगा, प्रीलिम्स का दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड रहेगा, जितने भी लोग मेंबर जुड़ेंगे उसमें आपस में डिस्कशन होगा, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बन सके। मेरा सिंपल सा ओरिएंटेशन है कि रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करवाऊँगा। ठीक है। अगर कहीं लगा कि कुछ मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है तो कुछ टॉपिक मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन वो प्रीलिम्स के बाद लगेगा। मेंस में ज़रूरत है तो पढ़ा दूंगा, प्रीलिम्स में भी लगा कि कुछ टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है तो वो मैं कुछ टॉपिक करवा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ कमिटमेंट उससे ज़्यादा ही कर दूंगा, लेकिन मैं कमिटमेंट अभी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं हो पाए इसलिए। लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ वो तो हो गए, उसके अलावा मैं और सपोर्ट करूँगा, बहुत कुछ करूँगा, ताकि आपका रिजल्ट आए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा फोकस है कि आपका फाइनल रिजल्ट में नाम होना चाहिए, उस पर मेरा फोकस है। आप पढ़ लीजिए मेरे मुझसे फिर चल जाइए, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि कैसे अगर आप हमसे जुड़े तो आपका रिजल्ट आना चाहिए, उस तरीके से मैं काम करने वाला हूँ। बाकी आप जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो प्रीलिम्स में अगर हम लोग पहुँच गए तो हम लोग का इसमें क्या होगा, इसमें डेली टारगेट आपको मिलेगा। अप्रोच पर बात करेंगे और रणनीति पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। जैसे मैंने तीनों बार में अच्छा स्कोर लाया, तो उस अपना सारा कुछ शेयर करेंगे। आप चाहे तो सेल्फ स्टडी से भी आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड 110 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा अप्रोच पर बात करेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब कुछ बात किया जाएगा, पूरा रणनीति तैयार किया जाएगा। और उस ग्रुप में आपका डिस्कशन भी होगा ताकि चीज़ें याद रहे आपका। ठीक है। तो प्रीलिम्स हो गया ये, प्रीलिम्स में कुछ टेस्ट भी इंक्लूड कर देंगे। आफ्टर प्रीलिम्स पीटी हो गया, फिर समझिए कि प्रीलिम्स हो गया, अब क्या करना है। प्रीलिम्स हो गया, फिर हम लोग मेंस में जाएंगे, फिर क्योंकि मेंस में हम लोग 1.5 पेपर कंप्लीट कर चुके थे, फिर हम लोग मेंस में शिफ्ट कर जाएंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे, उसमें डेली टारगेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, और ये आंसर राइटिंग चलेगा। ठीक है। एक चीज़ और इंक्लूड रहेगा, जब मेंस आएगा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो बोल सकते हो वो हम देंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो गैस क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है। जहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6, 7 और 11 जेपीसी के जो पैटर्न है उसके आधार पर कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है। इस बार भी मैंने अपने फ्री मेंटरशिप में दिया तो 60 से 70% क्वेश्चन हूबहू लड़ा था, तो इस बार भी मैं इस पर काम करूँगा और ये मैं प्रोवाइड कराऊँगा। फिर से मैं कर रहा हूँ, मेरा सिंपल सा मकसद है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आने के लिए मुझे जो करना होगा, हो सकता है अभी मैं बहुत कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे लगेगा तो ये भी मैं करूँगा, वो भी करूँगा, तो बस करूँगा। बस जुड़िए, आप एक बार जुड़ के देखिए। फाइनली जब आप मान लेते हैं कि मेंस पास कर गए, मानने की बात नहीं, आप करेंगे, एकदम निश्चिंत करेंगे। अगर डिसिप्लिन में रहिएगा तो 100% करेंगे। 1 साल आपको मेरे साथ रहना है। और बाय द वे कोई स्टेज में अगर सिलेक्शन नहीं हो तो पर भी जब कुछ नेक्स्ट मैं शुरू करूँगा मेंटरशिप, तो फिर मैं आपको शामिल कर लूँगा, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा। अगर आप सीरियस है, 100% सीरियस है, 100% 14 जेपीसी के लिए लगे कि नहीं करना है, तो ज़रूर जुड़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस कोर्स को मत छोड़िएगा। इसमें 11 जेपीसी में सोचा था, लेकिन मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं प्री सी कोर्स को नहीं ला पाया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा फोकस होना था खुद भी एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ,
पूरी तरीके से है, मतलब डिसाइडेड है कि इस बार मुझे अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए। तो इस तरीके से मैं अभी लेके आया हूँ जनवरी में, ठीक है। फाइनली आप पहुँच गए इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का क्लास करवा दूंगा, मॉक भी 2-4 प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस है, जो ज़रूरत है उतना हो जाए आपका, आराम से आप भी अच्छा खासा नंबर ला पाए, ठीक है। फिर फाइनली आपका वेटिंग रिजल्ट का आपको वेट करना है, और फाइनल अपने जो पीडीएफ है उसमें आपको नाम देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेंटरशिप चलेगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो कि क्यों ये है 2499 में है ओनली, और ये लगभग साल भर चलेगा साथ में। तो आप समझ सकते हैं कितना मिनिमम चार्ज इसलिए रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ सके। इसमें क्लास इंक्लूडेड नहीं है, क्लास पॉसिबल नहीं है कि मेंस का पीटी का क्लास हो पाए और खुद अकेले, तो इसलिए नहीं है। आपको तैयार करना होगा, मैं बताऊंगा कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन से नोट्स पढ़ना, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, और भी जो दोस्त आपके मन में, अगर एक नंबर है इसमें, हाँ एक नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इसमें, आप चाहे तो कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट हुआ तो वहाँ भी पता चल जाएगा। धन्यवाद।